2025 का क्वेश्चन नंबर 23 है सेट 2 का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में राइट है कैलकुलेट द लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा आपको कैलकुलेट करना है और गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 48 पॉइंट कितना 8। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कोलरास लॉ। कोलरास लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यदि आपको कैलकुलेट करना है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायंस। मतलब यदि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की तो वो उसके सम के इक्वल होता है, किसके, कैटायन एंड एनायन के। तो ध्यान से देखिए किसकी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे राइट है एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन एंड एनायन पे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका एनायन है CH3COO माइनस एंड क्या बनेगा H पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है, देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डाटा क्या गिवन है, HCl है, NaCl का गिवन है, और मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी गिवन है, सोडियम एसीटेट का। हम लोग राइट करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट एंड माइनस क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH। अब ध्यान से देखिए, ये H पॉजिटिव होगा, ये Cl नेगेटिव होगा, ये CH3COO माइनस, और ये क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव और ये क्या होगा OH नेगेटिव। ये Na पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव में है, ये यहाँ माइनस में, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे NaOH नहीं गिवन है, यहाँ पे डाटा में क्या गिवन है, NaCl। ये देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, NaCl, तो NaCl होगा। तो ये Cl माइनस और ये Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका H पॉजिटिव और क्या CH3COO माइनस, मतलब एनायन एंड कैटायन। देखिए डाटा इनका हम यहाँ पे HCl की वैल्यू कितनी गिवन है, HCl की आप देखेंगे कितना राइट है 426 प्लस सोडियम एसीटेट का 91, और इसको माइनस करेंगे, NaCl का कितना गिवन है 126। देखिए 6 1 कितना हो गया 7, 9 2 कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो गया 5, माइनस कितना 126 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में 6 गया तो कितना 1, 11 में 2 गया तो कितना 9, ये आपका 4 बचा, 4 में 1 गया तो कितना 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, CH3COOH। सेकंड इसी में गिवन है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी राइट है कितना 48 पॉइंट कितना 1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल आपका कितना इनवर्स, अपान कितना करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना आया है 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपका ये कैंसिल हो गया यूनिट। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.123,
तो आपका ये क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन था, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, मतलब आपको डेल्टा आरजी नॉट को कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है। देखिए क्या गिवन है, Au है मतलब गोल्ड का सिंबल है, प्लस क्या है Ca2 पॉजिटिव है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, गिब्स क्या है Au3 पॉजिटिव 1 मोलर, इसका भी कंसंट्रेशन है, प्लस क्या है Ca। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा आरजी नॉट। डेल्टा आरजी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट से। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पहले इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ राइट करना होगा 2, यहाँ 3, तो देखिए यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 करेंगे, यहाँ 3। बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। देखिए यहाँ पे 3 2 जा कितना 6 पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए कितना था 3 पॉजिटिव, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अब देखिए C 3 2 जा कितना 6, मतलब ऐसा समझिए कि 2 Au से Au3 पॉजिटिव बना तो 3 इलेक्ट्रॉन, अब 2 Au से कितना हो जाएगा 2 3 जा कितना 6, तो n इक्वल टू कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। F इक्वल टू कितना होगा 96500, मतलब 1 फैराडे की वैल्यू। E नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए E नॉट सेल इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड का मतलब जिसका रिडक्शन हो, एनोड का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। E कैथोड, कैथोड का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है चार्ज, रिडक्शन का मतलब है चार्ज का डिक्रीज होना। तो देखिए डिक्रीज किसका हो रहा है, Ca2 पॉजिटिव है, यहाँ Ca है, तो Ca वाला क्या है आपका रिडक्शन है। तो यहाँ पे राइट करेंगे E नॉट आपका कितना Ca2 पॉजिटिव Ca माइनस E नॉट Au3 पॉजिटिव और कितना यहाँ पे Au, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। देखिए कितना है माइनस 2.87 माइनस Au की वैल्यू कितने है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे राइट करेंगे प्लस 1 पॉइंट कितना 5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा माइनस 2.8 वोल्ट, ये माइनस प्लस माइनस 1 पॉइंट कितना 5, यहाँ पे 2 7 है तो 7 भी राइट करेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, तो 7 8 5 कितना हो गया 13.213 एंड कितना 4.37 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई है, E नॉट सेल की। अब देखिए इस फार्मूले में पुट करेंगे, N की वैल्यू कितनी है 6, फैराडे का कितना है 96500, E नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, माइनस 4.37 कितना 37 वोल्ट। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 6 इंटू कितना 96500, पॉइंट रिमूव कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 437 अपान कितना कर देंगे पॉइंट रिमूव करने के लिए 100, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 6 इंटू 965 इंटू कितना 43 कितना 7, तो कितना आएगा 2530। इसको हम लोग राइट करेंगे जूल पर मोल। यदि इसी को किलो जूल में हम राइट करें तो कितना हो जाएगा 2530 किलो जूल पर कितना मोल। ये भी आप राइट कर सकते हैं, ये भी, तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा।
कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। Zn से Zn2 पॉजिटिव है, मोलर कंसंट्रेशन कितना है 0.1 m है, और CD का कितना है 0.01 m, और CD सॉलिड है। देखिए तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये जो क्वेश्चन है आप नस्ट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन के लिए आप राइट करते हैं, देखिए नस्ट इक्वेशन के लिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला है क्या, नस्ट इक्वेशन का। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू। तो ई नॉट सेल के लिए क्या राइट करेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू कितना, ई नॉट कैथोड माइनस कितना, ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड क्या है आपका, देखिए कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहां पे हो रहा है, यहां देखिए 2 पॉजिटिव है और यहाँ CD है, तो ये आपका रिडक्शन है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे CD वाला, तो CD क्या है, CD 2 पॉजिटिव CD माइनस ई नॉट एनोड, तो Zn 2 पॉजिटिव Zn। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.40 माइनस किससे करेंगे 0.76 वोल्ट। तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0.76 में आपको ये माइनस करना होगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 में 0 गया तो 6, 7 में 4 गया तो 3, मतलब 0.36 वोल्ट। अब जो है वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ई सेल है, तो देखिए ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 0.36, फिर दे माइनस 0.059 अपॉन n है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिए Zn से Zn2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 हो जाएगा। लॉग प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट कौन है आपका, Zn2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितना है 0.1 m है। रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट आपका ये है, तो आप राइट करेंगे 0.01 m। तो देखिए क्या हो जाएगा 0.36 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब देखिए इसको जो है हम पॉइंट को रिमूव करते हैं, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए बैलेंस है इक्वेशन, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो 0.1, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, नीचे 10 कर देंगे तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब ये है यहाँ पे क्या गिवन है 0.01, तो पॉइंट रिमूव करने के लिए ऊपर हमको कितना करना पड़ेगा 100, 1 और जितने 0 उतने। तो देखिए क्या कैंसिल हुई, पॉइंट आपका रिमूव हो गया, यहाँ से ये भी रिमूव हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो देखिए कितना बचा 0.36 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब यहाँ पे देखिए 10 अपॉन 1 मतलब कितना आ गया लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे गिवन है लॉग 10 इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.36 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू कितना 1, तो कितना हो जाएगा 0.36 माइनस 0.059 अपॉन कितना 2 का यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0295। अब देखिए कितना हो गया 0.36 माइनस 0.0295, तो माइनस करने पे 0.3305 ये आएगा क्या वोल्ट। ये आपका क्या होगा आंसर 0.330 कितना 5।